हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, देखिए आज के इस टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ऑक्सीकर संख्या किस प्रकार से निकालते हैं, वो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीका से देखेंगे, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक जो है वो सबसे ज्यादा खास है, क्योंकि ये 11th और 12th वालों के लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है नहीं, बोर्ड में आपका पूछ लेता है, यानी बोर्ड एग्जाम जब आप होते हैं तो उसमें आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कि यानी कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकलवाएगा। आपका कंपाउंड दिया होगा, किसी भी तरह का कंपाउंड दिया गया हो, उसका उसमें से आप क्या करेगा, किसी एलिमेंट का क्या निकलवाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकलवाएगा। ठीक है नहीं, तो हम किस प्रकार से निकालते हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बहुत सिंपल तरीका होता है और कुछ ज्यादा कठिन तो होता नहीं है, बहुत सिंपल होता है। ठीक है, बस आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर किस प्रकार से निकाला जाता है, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए स्टूडेंट वीडियो के एंड तक। और स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर की हम बात करने वाले हैं, यानी ऑक्सीकर संख्या की बात करने वाले हैं। ऑक्सीकर संख्या किस प्रकार से निकालते हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे। पहले उससे पहले आपको कुछ और सीखना होगा, यानी कि आपको सीखना होगा कि यानी कि चार्ज, यानी कि किसी भी एलिमेंट का चार्ज कितना होता है, किसी भी कंपाउंड का चार्ज कितना होता है, यानी कि जो आपका अणु होता है उसका चार्ज कितना होता है। ठीक है नहीं, जिससे आपका ये अणु है SO4, इसका चार्ज कितना होगा वो आपको पता होना चाहिए ना। तो इसी प्रकार से तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम और आपका रुबेडियम और सीजियम, इन सभी का जो चार्ज होता है वो +1 आता है। कितना आता है? +1 चार्ज होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको चार्ज निकालना नहीं आता है तो आप जाकर के आप जाइए, यानी कि चैनल पर जाइए, वहां पर मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, चार्ज से संबंधित मैंने वीडियो बना रखा है। आप वहां पर आसानी से सीख जाओगे चार्ज किस प्रकार से निकाला जाता है, बहुत सिंपल तरीका से बताया है, ट्रिक के माध्यम से आप वहां पर सीख जाओगे। ठीक है नहीं, तो जाकर के देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट आगे देखिए, आपका यहाँ पर दिया है बेरिलियम दिया है, मैग्नीशियम दिया है और आपका कैल्शियम दिया है और आपका स्ट्रोंटियम और बेरियम और रेडियम। ठीक है नहीं, इन सभी का जो होता है चार्ज वो +2 होता है। आपको ध्यान रखना है, आपका Ve का भी +2 होता है, Mg का भी +2 होता है, Ca का भी +2 होता है, Sr का भी +2 होता है और Ba का भी +2 होता है और Ra का भी +2 चार्ज होता है। ठीक है, एलिमेंट का हो गया। आगे देखिए, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन सभी का जो होता है -1 होता है। ठीक है, ये हैलोजन परिवार के सदस्य होते हैं, आपको पता होना चाहिए, केमिस्ट्री पढ़ते होंगे उनको पता होगा। ठीक है नहीं, जिन्होंने पढ़ा होगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड और आयोडाइड जो होता है वो माइनस का होता है, इसका चार्ज जो होता है -1 होता है। ठीक है नहीं, क्लियर। चलिए आगे देखिए, थोड़े से कुछ यानी कि आपको दिखाई दे रहे हैं, SO4 दिया है, SO4 यानी कि अणु है आपका SO4। SO4 का इस पे चार्ज लगाए -2, इसका मतलब इसका चार्ज होगा -2 ही होगा। ऐसे CO3 का होगा -2, PO4 का होगा -3, Cn का जो होगा आपका -1 होगा, क्योंकि इस पे देखिए माइनस लगाया तो इसका मतलब -1 हो गया। और C2O4 का जो होता है -2 और NO का होता है +1 होता है। याद रखना है, याद कर लेना है इनका। तो देखिए आपको देखते याद हो जाएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम, सिंपल ही +1 होता है और इन सभी का +2 होता है और इसका -1 होता है। हेलोजन परिवार के जो सदस्य होते हैं उनका -1 होता है। यहाँ पर देखिए क्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनका -1 होता है। आगे देखिए, इनका तो पता हो गया। ऐसे आपको याद करना है OH, यानी इसे हम कहते हैं OH क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड आयन जो -1 है तो इसका मतलब -1 आएगा इसका, क्योंकि इसमें माइनस है तो इसमें -1 आएगा। ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है चार्ज ऑक्सीजन का। ठीक है नहीं, और आगे देखिए कुछ ऐसे होते हैं जिनका 0 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर से होता है। NH3 हो गया 0 होगा, H2O 0 होगा, CO 0 होगा, En 0 होगा। और कुछ अक्रिय गैस भी होती है, उनका भी 0 होता है। ठीक है नहीं, अक्रिय गैस होती है उनका भी 0 होता है चार्ज। क्लियर स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आपको समझ में आया, ये आपको पता होने चाहिए। अगर आपको ये पता है तो कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में, बहुत ही आसान तरीका से निकालोगे खटाखट। ठीक है नहीं,
कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, केवल आपको ये पता होना चाहिए, कुछ ज्यादा भी नहीं है याद करने के लिए, आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, ट्रिक बना के कर लीजिए, नहीं तो आप सिंपली ऐसे याद कर लीजिए। थोड़ा सा 2-3 बार देखोगे और बनाओगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको क्लियर कराऊंगा कि किस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है, बहुत ही सिंपल तरीका से आप सीख जाओगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं, आपको यहाँ पर आपको दिखाई दिया है, ये कंपाउंड दिए गए हैं, H2SO4 दिया है, KMNO4 दिया है, H2CO3 दिया है। इनमें से हमें क्या करना है, कुछ एक आध एलिमेंट लेना पड़ेगा, उस एलिमेंट का हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो किस प्रकार से निकालेंगे वो हम यहाँ देखेंगे, किसी का भी निकालिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले किसकी, हम बात करेंगे यहाँ पर सल्फर की। इस सल्फर का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, चार्ज को देखना है। तो आप हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन पर क्या होता है, प्लस का 1 होता है। आप मैंने जो नोट करवाया उसमें देखिए, हाइड्रोजन का +1 होता है, तो आप इसे +1 लगाएंगे ऐसे, ठीक है नहीं। और इसके बाद जिसका निकालना है उसे x मान लेंगे। और आप देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, इसे -2 लगाएंगे। अब आपको करना क्या है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन का +1 होता है, +1 रखेंगे। इसमें आप देखिए 2 हाइड्रोजन है तो इसका 2 से गुणा करना पड़ेगा, प्लस लगाएंगे। सल्फर का निकालना है, x मान रखा है हमने, x मानेंगे, प्लस -2 है ऑक्सीजन का और 4 ऑक्सीजन है, कर देंगे और बराबर क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिए ये 2 हो जाएगा, प्लस ये x हो जाएगा और ये -8 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। यहां से 2 इसमें से घट जाएगा तो -6 बचेगा और ये बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा +6, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आया, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपका ये निकल के आया है। किसका भैया, ये सल्फर का है, आपको पता होना चाहिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है। क्लियर, बहुत ही सिंपल तरीका से आप समझ में आया होगा। जिसका निकालना है ना उसको x मान लीजिए। और यहाँ अलग अलग एलिमेंट है, सबका चार्ज देखिए, सबका चार्ज देखने के बाद उनको जोड़िए, ऐड करिए, ठीक है नहीं। अब जब ऐड करोगे ये भी ध्यान रखना है कि अगर हाइड्रोजन 1 होगा तो इस पे तो +1 ही होता है, तो 1 से गुणा करेंगे। डबल हाइड्रोजन है इसलिए हमने यहाँ पर 2 से गुणा किया, क्योंकि यहाँ पर 2 लग रहा है, देखिए यहाँ 4 था इसलिए 4 से गुणा किया। क्लियर, पता होना चाहिए। आगे चलिए, आगे यहाँ पर देखिए, अगर हमें इसमें से निकालना, किसी का भी निकालना है, तो चलिए मैं यहाँ पर निकालता हूँ, मैंगनीज का निकालते हैं। तो यहाँ पर Mn का अगर निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको चार्ज पता होना चाहिए, चार्ज पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसका होता है +1, इसका हमें निकालना है तो इसे x मान लेंगे, इसका होता है -2। अब आप यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, इसका हो जाएगा, देखिए +1 रहेगा, सिंगल है भैया तो कोई बात नहीं, प्लस कर देंगे। यहाँ पर मैग्नीशियम का मैग्नीज का निकालना है, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन -2 दिया है और यहाँ पर 4 दिया है, बराबर में 0 मानेंगे, क्या मानेंगे, 0। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और यहाँ पर x हो जाएगा और -8 हो जाएगा, बराबर 0। इसमें से घट जाएगा तो -7 बराबर 0, यहाँ हो जाएगा x बराबर +7। तो आपका भैया ये निकल के आया है Mn का ऑक्सीडेशन नंबर आपका निकल के आया है x बराबर 7, यानी 7 निकल के आया, ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो गया। क्लियर, यहां तक क्लियर आपको। आगे चलिए, आगे देखिए, अब H2CO3 में अगर देखेंगे, अगर आपको निकालना है कार्बन का, तो कार्बन का कैसे निकालोगे, सिंपल है, जिसका निकालना है उसे x मान लो। अब देखो हाइड्रोजन पे +1 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है, अब कितना हो जाएगा, +1 और इस पर देखिए कितने हाइड्रोजन, 2 से गुणा कीजिए तो +x मान लीजिए और प्लस यहाँ पर -2 है, इंटू में 3 कीजिए क्योंकि 3 है, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है ना, बराबर 0। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, +x -6 बराबर 0। यहाँ कितना 2 घटा देंगे तो x -4 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा भैया 4 हो जाएगा। तो आपका ये निकल के आया, आपका कार्बन का आपका निकल के आता है ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर, ये तीनों कंपाउंडों के ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आया। किस प्रकार से निकालते, किसी का भी निकाले, जिसका निकालना है उसे x मान लीजिए आप केवल। क्लियर स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, आगे कुछ और कंपाउंड लेंगे, इससे अलग हटके एग्जांपल लेंगे, ठीक है, तब उसका करते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट इनका देखते हैं। यहाँ पर हम देखिए ये थोड़े से अलग हटके आपको दिखाई दे रहे हैं, परंतु कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर हमें करना वैसे ही है और कुछ नहीं करना है, ठीक है नहीं।
जैसा इसमें पूछा जाएगा उसी का हमें निकालना है। तो देखिए इसमें पूछा गया है, मैं बता देता हूं, इसमें पूछा गया है इसका Fe का, ठीक है नहीं, और इसमें पूछा गया भैया आपका किसका, CO का, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ CO का पूछा है, यानी कि ये आपका क्या है, CO क्या होता है, कोबाल्ट होता है, ठीक है नहीं, इतना आपको पता होना चाहिए, इसका हमें निकालना है। और आपका ये आयरन होता है। तो जो कैसे निकालेंगे, आपको सबसे पहले आपको इनका क्या पता होना चाहिए, चार्ज पता होना चाहिए। तो इसका चार्ज होता है भैया प्लस का 1, और देखिए इसका तो मैं निकालना से x मान लेंगे, और Cn का कितना होता है, Cn का होता है माइनस का 1, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। चलिए अब करिए इसको, तो कितना हो जाएगा, तो इसका अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर प्लस का 1, और आपको पता है 3 से गुणा करना है क्योंकि 3 है ये, और प्लस लगाना है, ये x दिया है और प्लस लगाना है, माइनस का 1 है, इसमें 6 से गुणा करना है, बराबर 0 लगाना है। क्लियर, कुछ नहीं करना है, ऐसे करना है। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, और माइनस का 6 बराबर का 0। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस का 3 बराबर 0, x बराबर आ गया भैया 3। तो ये इसका निकल के आया है, आपका ऑक्सीडेशन नंबर Fe का निकल के आया है, ये आपका हो गया। क्लियर स्टूडेंट, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर हो गया। आप यहाँ पर निकालोगे, इसको कोबाल्ट का निकालिए, तो इसका x मान लेंगे, और देखिए NH3 का जो होता है, आप देखिए मैंने लिखवाया है कि इसका 0 होता है, क्या होता है 0, तो और इसका कितना होता है, माइनस में होता है, तो इसका मतलब -1 होता है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो करिए इसको, तो जो हो जाएगा x, और इसका हो जाएगा प्लस, इसका तो 0 हो गया, और 0 में 6 से गुणा करना है, ठीक है नहीं, और प्लस आप क्लोरीन का क्या होता है, माइनस का 1 होता है, इसे 3 से गुणा करना है, 3 से गुणा करना है इसमें, और बराबर 0 करना है। कितना हो जाएगा x, ये तो 0 हो गया, माइनस का 3 बराबर का 0, तो x बराबर निकल के आया भैया 3, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आया 3, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर, तो इस प्रकार से निकालेंगे, डरपना बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा भी डर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है देख करके आप छोड़ दो उसको, ठीक है, ऐसा ही करना है, सेम ऐसे होगा, ठीक है। चलिए अब हम कुछ थोड़ा सा अलग से लेते हैं ताकि आपको कुछ और सीखने के लिए मिले, इसको आप नोट कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं हम यहाँ पर, ये थोड़े से अलग हैं हटके, थोड़ा सा इनको देखना है, बहुत सिंपल तरीका से आपको यही आएगा। अब देखिए इसमें किस प्रकार से करेंगे, आपका यहाँ पर क्या लगा है, प्लस लगा है, यहाँ पर आपका +2 लगा है, तो करना कैसे, अगर आपको निकालना है फिर भी यहाँ पर कोबाल्ट का ही निकालना है, समझिए, तो क्या करेंगे, इसका हमें निकालना है कोबाल्ट का, तो इसको हम x मान लेंगे, है ना, इसको x मानेंगे, तो इसको हमने x मान लिया, प्लस अब देखिए Br का कितना होता है, मैंने पहले बताया था, ये क्या है, ब्रोमाइड है, इसका क्या होता है, माइनस का 1 होता है, कितना होता है, माइनस का 1, तो इसका माइनस का 1 करना पड़ेगा, 2 से गुणा करने पर डबल है, देखिए, ठीक है नहीं, प्लस करेंगे, En का कितना होता है भैया, En का होता है 0, तो इसका होता है 0 और +2 किया जाएगा, गुणा 2 किया जाएगा। अब देखिए बराबर में क्या लेना पड़ेगा, 0, देखिए 0 नहीं लेना है, क्योंकि 0 नहीं लेंगे, क्योंकि अब यहाँ प्लस दिया है, तो इसका मतलब 1 दिया है, कितना दिया है भैया, 1 दिया है, तो 1 लेंगे यहाँ पर, कितना हो जाएगा x और माइनस का 2, ये तो 0 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 1 यहाँ पर दिया है, आपका ये उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस का 2, तो x बराबर फिर भी कितना आया, 3 आया है, देख सकते हैं आप। तो ये भी आपका कोबाल्ट का 3 निकल के आया, आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसे अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 दिया है, तो सिंपल है, हमें कोबाल्ट का निकालना है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, इसको x मान लेंगे, इसको x मान लीजिए, और H2O का जो होता है वो 0 होता है, तो 0 होगा इसका, ठीक है नहीं, प्लस Cn का होता है माइनस का 1, तो इसका माइनस का 1 होगा, प्लस इसका 0 होता है, तो 0 × 2 हो जाएगा, और बराबर में कितना लिया जाएगा, 2 लिया जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब कितना हो जाएगा x प्लस, सॉरी इसका देखिए कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा, बराबर के 2 है, तो x और कितना हो जाएगा, ये पलट जाएगा, तो हाँ, तो प्लस का 1 और x हो जाएगा भैया 3। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी आपका कितना निकल के आया, कोबाल्ट का निकल के आया है आपका 3 निकल के आया। बहुत ही सिंपल तरीका से आप समझ में आया होगा ऑक्सीडेशन नंबर किस प्रकार से निकाला जाता है, बहुत ही आसान है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। कहीं पर भी आपको दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है नहीं, बहुत अच्छे। आगे देखिए, अब देखिए ये आपका ये हो गया। अब हम यहाँ पर आपको एक होमवर्क में देते हैं, आप उसको करके लेके आना है, ठीक है। होमवर्क में आपको हम यहाँ पर एक कंपाउंड देते हैं, उसका आपको करना है, क्लियर स्टूडेंट। तो चलिए मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूं। आपको करना कौन सा है, आपको करना है
CrNH3, ठीक है नहीं, CrNH3Cl3 इस प्रकार से दिया है। इसमें आपको क्रोमियम का निकालना है, Cr का निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है। क्लियर? चलिए, ये आपका एग्जाम्पल होमवर्क है, आपको कमेंट में बताना है। और यहां तक आपको क्लियर हुआ हो तो आप एक बार क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से किसी भी कंपाउंड का, अगर किसी भी कंपाउंड में से किसी भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है किस प्रकार से निकालना है वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, उसको एक्स मानना है और सबका चार्ज को जोड़ना है। क्लियर? चार्ज को देखना है कि हाइड्रो, जहां पर देखिए कोबाल्ट दिया, ब्रोमाइड दिया था तो ब्रोमाइड का -1 होता है, परंतु ये डबल दिया इसलिए दूसरे गुणा किया। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि कितने एलिमेंट से मतलब हैं, उसके परमाणु हैं, उनको देखना है। ठीक है नहीं, उनसे भी गुणा करना है और फिर सबको ऐड करना है। अगर ऊपर प्लस लगा है तो 1 लेना है, +2 लगा है तो बस 2 लेना है। ठीक है नहीं, अगर नहीं दिया है तो 0 लेना है बराबर में। ठीक है, और आपको कर देना है। तो इस प्रकार से निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। इस पर उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बहुत शानदार तरीका से समझ में आया होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर, तक आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।